दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th NCERT मैथ्स का एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ए दिया है अपने को 1 2 -3 एंड पॉइंट बी दिया है -1 -2 और 1 डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। हमको ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, जिसमें पॉइंट ए दिया है ये और पॉइंट बी दिया है ये। ठीक है, तो आइए देखते कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यह पॉइंट ए, मान लीजिए ये है पॉइंट ए। ठीक है, इस पॉइंट का जो दिया है 1 2 -3। ठीक है, 1 2 -3 और जो पॉइंट बी दिया है मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट बी है और बी दिया है हमको -1 -2 और 1 -1 -2 1। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए हम वेक्टर ए को वेक्टर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, 1 है तो यहाँ पर आई कैप, प्लस 2 है 2 जे कैप, -3 है -3 के कैप। ऐसे इसको लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। और इसको देखिए बी वेक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं -i कैप -2 जे कैप और प्लस के कैप। देखिए ये i के साथ, जे के साथ, ये के साथ, उसी प्रकार ये i के साथ, ये जे के साथ और ये के साथ। अब ए बी वेक्टर लिख दिए। अब हम देखिए ए बी वेक्टर निकालना है हमको। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी वेक्टर जो निकलेगा वो निकलेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। तो बी वेक्टर कितना है, -i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, माइनस, अब ए वेक्टर कितना दिया अपने को, i कैप +2 जे कैप -3 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से ए बी वेक्टर निकल जाएगा -i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप माइनस i कैप -2 जे कैप और ये जाएगा +3 के कैप। ठीक है, तो इसको जब माइनस कर देंगे पूरा तो हो जाएगा ये -2i कैप, ये हो जाएगा -4 के कैप और ये हो जाएगा +4 के कैप। तो ये हमारा निकल गया ए बी वेक्टर। ठीक है, अब हमारा ए बी वेक्टर जब निकल गया है, हमको क्या चाहिए उसके लिए, डायरेक्शन कोसाइन के लिए ए बी मॉड भी चाहिए। ठीक है, तो मॉड कैसे निकालेंगे, देखिए -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 प्लस, अब -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, प्लस और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये कितना हो गया 36। अब 36 का क्या होगा 6, तो हमारा ए बी वेक्टर का मॉड भी निकल गया। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, तो आप लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू, यहाँ पर आई के साथ क्या है -2 है, तो -2 अपॉन मॉड ऑफ ए बी कितना है 6। उसी प्रकार ये जे वेक्टर है। ठीक है, ये जे है। उसी प्रकार जे वेक्टर के साथ क्या है -4 है, तो -4 अपॉन मॉड ऑफ ए बी कितना है 6 है। उसी प्रकार के वेक्टर के साथ क्या है 4 है, 4 अपॉन में मॉड ऑफ ए बी कितना है 6 है। तो इसको अपन ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे कि अभी कट भी जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा 2/3। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए बी का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो जो हमारा 14 क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। हमको ये दिखाना है कि जो वेक्टर है ओ एक्स एक्सिस से, ओ वाई एक्सिस से और ओ जेड एक्सिस से बराबर यानी कि इक्वल एंगल बना रहा है, हमको ये दिखाना है। तो एंगल दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको इनका डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा। अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइन सेम रहते हैं, अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइन सेम रहते हैं तो हम ये दिखा देंगे कि जो वेक्टर है वो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे जो 14 क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास वेक्टर दिया, मान लीजिए ये वेक्टर है। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसको हमको क्या करना है
कि ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से इक्वली इंक्लाइंड दिखाना है। हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए ए मॉड भी चाहिए होगा, ठीक है। तो ए मॉड कैसे निकालेंगे, देखिए आई के मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस जे के मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, के मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया अपना √3, ठीक है। अब देखिए जो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं वो क्या होता है, एल एम और एन, ठीक है। जो एल होता है वो कॉस अल्फा होता है और एम होता है वो कॉस बीटा होता है और एन कॉस गामा होता है, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से जो एंगल बनाता है वो अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल बनाता है ए वेक्टर। जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जब हम कॉस अल्फ़ा निकालेंगे और कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों इक्वल जब हो जाते हैं तो वो दिखा देंगे हम कि इक्वली इंक्लाइंड है, अगर तीनों इक्वल होंगे तब। देखिए अब कॉस अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फ़ा होता है एल, ये होता है एम और ये होता है एन, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा, आई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 है तो 1 ए वेक्टर का मॉड √3, ये हो गया कॉस अल्फ़ा। कॉस बीटा जे के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 है तो 1 मॉड ए √3। उसी प्रकार कॉस गामा के कैप के मल्टीप्लाई में क्या है 1 है तो 1 √3 ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तीनों सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वली इंक्लाइंड है ये वेक्टर ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड से, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन में जो 15 दिया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। हमको इंटरनली और एक्सटर्नली निकालना है, ठीक है। 15th क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पी वेक्टर हमको दिया है कितना दिया है, पी दिया है हमको आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है। और क्यू वेक्टर दिया है हमको माइनस आई प्लस जे और प्लस के, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर हमको दिया है और जो रेशियो दिया है वो दिया है 2:1, ठीक है। ध्यान दीजिए कि ये क्या होता है, ये एम होता है और ये एन होता है, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं ये ए है और इसको मान लेते हैं बी है। तो देखिए जो हमारे पास इंटरनली पहले निकालते हैं, ठीक है। जो इंटरनली का फॉर्मूला होता है, देखिए ये देखिए इंटरनली का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में, देखिए एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस, देखिए एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर प्लस है, ठीक है। एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन, ये हमारा इंटरनली का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो रख देते हैं इसका वैल्यू, एम का वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू अपना है 2 और एन का है 1, तो एम की जगह रख दिया 2, बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, प्लस एन कितना दिया अपने को, एन है 1 और ए वेक्टर, ए इसको माने हैं, देखिए जो पहले होता है वो ए होता है और जो बाद में होता है वो बी होता है, ठीक है। तो देखिए ए वेक्टर कितना दिया है अपने को, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है। और अपॉन में एम प्लस एन मतलब 2 + 1, ठीक। तो अब देखिए ये हो जाएगा -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपॉन में जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए ये -2i है और ये i है तो कितना हो गया -i कैप, ठीक। और देखिए ये 2j कैप है, ये 2j कैप है तो हो गया 4k कैप। उसी प्रकार ये 2k कैप माइनस k कैप तो हो गया प्लस k कैप अपॉन में 3। तो ये हो गया अपना इंटरनली, ठीक है।
अब हमको निकालना है एक्सटर्नली, ठीक है। तो देखिए जो एक्सटर्नली का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए एक्सटर्नली का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन, ठीक है। तो आइए अब एक्सटर्नली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सटर्नली क्या होता है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन। एक आप फॉर्मूला मिला लेता हूँ, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन, ठीक है। फॉर्मूला सही है। अब देखिए रख देते हैं इसकी वैल्यू। एम कितना दिया है अपने को, एम है 2 और एन है 1, तो एम की जगह रख दिया 2। बी वेक्टर कितना दिया है, माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। माइनस एन की जगह हमारा 1, और ए वेक्टर कितना दिया है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन में एम माइनस एन, मतलब 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो गया माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये हो गया माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप अपॉन में हो जाएगा 1, ठीक। देखिए माइनस 2 आई माइनस आई तो हो गया माइनस 3 आई कैप, ये हो जाएगा 2 जे और 2 जे कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 जे कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 3 के कैप अपॉन में 1, मतलब 1 नहीं लिख सकते, ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया माइनस 3 आई कैप प्लस 3 के कैप। तो ये हो गया अपना एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नली और ये इंटरनली पोजीशन वेक्टर हो गए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो जो हमारा 16 क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। देखिए हमको P दिया है कितना, 2 3 4, ठीक है। और Q दिया है 4 1 माइनस 2, 4 1 माइनस 2। तो इसको वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं ना, P को ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 की कैप, ठीक है। उसी प्रकार इसको Q वेक्टर को लिख सकते हैं 4 आई कैप प्लस 1 है तो जे कैप माइनस 2 के कैप। हमको देखिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये P है, ये Q है, ठीक है, मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट में जो ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे, तो मतलब m इक्वल टू n, क्योंकि m इसको मान लीजिए n इसको मान लीजिए, ठीक है। तो m इक्वल टू n होगा अगर मिड पॉइंट का निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है इसका कि ओ आर जो वेक्टर होगा वो a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। जो वेक्टर होगा वो क्या निकलेगा, a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, ठीक है। जो पोजीशन वेक्टर निकलेगा वो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2 होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये a है और ये b है, ठीक है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो a वेक्टर मान लीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस बी वेक्टर कितना दिया है 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है, अपॉन में 2। तो देखिए इसको ऐड कर देंगे तो जाएगा 6 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस 4 जे कैप, ये हो जाएगा प्लस 2 के कैप अपॉन में 2, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं पूरे से और काट देते हैं तो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, 2 बाहर लिए हैं 2 नीचे में तो कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट में, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो जो हमारा 17th क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर्स, ए वेक्टर दिया है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, बी वेक्टर दिया है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर दिया है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमको ये दिखाना है कि जो वेक्टर ए बी सी हैं ये तीनों वेक्टर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो देखिए जो 17th क्वेश्चन है हमारा,
ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर दिया है, ठीक है। देखिए ए कितना दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। बी वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और सी वेक्टर दिया है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। देखिए हमको पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है कोई भी, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अगर हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है, यदि इसको हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है तो इन दोनों को स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये हमको दिखाना है इसमें, ठीक है। देखिए पहले हम निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2i माइनस 3i, तो हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस आई, और ये इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा अपना 3j कैप, और जब इससे इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5k कैप, ठीक है। उसी प्रकार हम बी सी वेक्टर निकालते हैं। जब बी सी वेक्टर निकालेंगे तो इससे इसको माइनस करेंगे, बी सी मतलब सी माइनस बी, तो इससे जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस 2j, और ये हो जाएगा माइनस 6k कैप, ठीक है। उसी प्रकार अब हम क्या निकाल लेते हैं सी ए वेक्टर, ठीक है। जब सी ए निकालेंगे तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो जब इससे इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2i कैप, ये हो जाएगा माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए हम निकाल लेते हैं इन तीनों का मॉड, तो ए बी वेक्टर का जो मॉड निकलेगा वो क्या निकलेगा, आई के मल्टीप्लाई में -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया √35, ठीक है। अब निकाल लेते हैं बी सी वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो बी सी वेक्टर का मॉड कितना निकलेगा, -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस -6 का स्क्वायर 36, तो कितना निकल गया 41, ठीक है। उसी प्रकार जब सी ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया अपना √6। हमको क्या दिखाना है, ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू सी ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ए बी वेक्टर का स्क्वायर मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 35 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस बी सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट देखिए, ये जो है ना ये सी वेक्टर है, ये सी है, ये ए है, ठीक है, और ये बी है। एक बार इसको डायग्राम फिर बना देता हूँ। देखिए ये सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए बी सी, जब ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी सी वेक्टर के स्क्वायर से, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए √35 का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा √6 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, तो हो जाएगा √41 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 35 प्लस 6 इक्वल टू 41, तो जाएगा 41 इक्वल टू 41। दिखा दिए, जो ये ट्रायंगल बनाएगा ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो जो हमारा 18th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। हमको कौन सा दिखाना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पहला दिया हमको ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए इक्वल टू 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इक्वल टू 0। यदि हम तीनों को जोड़ें तो कुछ तो आएगा ही ना, 0 तो नहीं आएगा, ठीक है। ये दूसरा है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी प्लस बी सी, फिर यहाँ से आ गया माइनस ए सी। यदि सी ए होता तब सही होता ये, अभी भी ये गलत है क्योंकि ए से सी जा रहा है, ठीक है। जो थर्ड है हमारा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए, तो ये हमारा सही है, ठीक है। और जो लास्ट है ए बी वेक्टर माइनस सी बी यहाँ से यहाँ प्लस सी, ये भी गलत हो जाएगा,
ठीक है, हमारे यहाँ पर ये बात सही है, बाकी सब गलत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? देखिए, बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर फॉर सम स्केलर लेमडा, तो ये तो सही है क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो कि देखिए, कोलिनियर वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए होता है कि दोनों अगर पैरेलल बस हों, ठीक है। अब ये इसका अब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, किसी का भी पैरेलल बस होने चाहिए, ठीक है। तो ए और बी पैरेलल हैं तभी ना इक्वल हैं, ठीक है। बस इसका जो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, बस हो गया। तो मान लीजिए बी है, ये है, तो बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और ए का कम है, ठीक है। उसके बाद बी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दिया है। ए वेक्टर ये है मान लीजिए और ये बी वेक्टर है, बस डायरेक्शन इधर, इसका इधर है, इसका इधर है, तो पैरेलल तो दोनों हैं ही ना, तो यहाँ पर ये भी पैरेलल होंगे, मतलब यहाँ पर भी ये भी कोलिनियर होंगे, ठीक है। थर्ड दिया है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। देखिए, नॉट प्रोपोर्शनल दिखाना है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर, तो ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है तभी ना कोलिनियर है, ठीक है, तो ये भी अपना सही होगा। और जो लास्ट है कि बोथ ऑफ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन बोल रहे हैं यहाँ पर है, लेकिन सेम डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है कोलिनियर के लिए, मतलब यहाँ पर सेम डायरेक्शन होना कोलिनियर के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सेम डायरेक्शन, तो ऐसा तो नहीं है, मतलब गलत हो जाएगा, ये गलत है और ये तीनों सही है, ठीक है। ये पूछा है पर इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये लास्ट वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग अगली वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। तो इसी प्रकार के आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।